अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, कियां आयो तव्हां सब। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन पर स्क्रीन नजर आ रही है तव्हांखे? मुंहिंजी आवाज अचे पई? स्क्रीन ते मुंहिंजो नालो नजर अचे पियो? ओके बेटा। तो हमारा जो है, आप जिस तरीके से हमने सबक पहले पढ़ा था, हम तो उसके बाद है सबक ॿियो पाड़े सिरनि सां वर्ताव। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों से बर्ताव कैसा था, वो आपको सबक सबको याद है और सबको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। मुझे फीडबैक आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छी मिली चैट बॉक्स के जरिए। बहुत ज़बरदस्त आपने मुझे जवाब दिए थे। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी उसका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा मिला था। मैं उम्मीद करती हूँ जेके तव्हां खां मां सवाल पुछिया हुआ, सबक ॿियो पाण सगोरनि जो पाड़े सिरनि सां वर्ताव कीअं हुयो, किस तरीके से था, आपकी तव्हांजी मूंखे फीडबैक जेका मिली हुई तमामु सुठी मिली हुई। हाणे मां उम्मीद थी कयां कि तव्हांखे जेको ही सबक पढ़ायो वेंदो, ही सबक सम्झायो वेंदो, हिन में तव्हां फुल कॉन्सेंट्रेशन सां ॿुधंदा। इसको आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे, समझेंगे। जिस तरीके से मैं आपको करवाती हूँ कि आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, जीअं त मां तव्हांखे चवंदी आहियां बुक खुलियल हुजे ऐं हथनि में पेंसिल हुजे, ताकि तव्हां लफ्ज़नि के अंडरलाइन करण में आसानी थे तो अॻियां तव्हांखे जुमलन में आसानी हो तो आगे आपको जुमले बनाने में भी आसानी हो। ठीक है बेटा, तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो असां पंहिंजो सबक शुरू था कयूं। सबक क्या है? सबक है हजरत अली करमुल्ला वजह जी मेहमान नवाजी। सबक है हजरत अली करमुल्ला वजह की मेहमान नवाजी। हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान आते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जारी बात है टेबल सजा देते हैं मेहमानों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख देते हैं मेहमानों के लिए। तो ये हमारी हुई मेहमान नवाजी। उनका वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं, उनको किसी चीज की शिकायत का मौका नहीं देते, उनकी यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो हजरत अली करमुल्ला वजह भी अपनी मिसाल आप थे। वो इतने मेहमान नवाज थे कि वो सब कुछ यानी कि मेहमानों के ऊपर कुर्बान करते थे। तो इस सबक में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हजरत अली करमुल्ला वजह किस तरीके से के मेहमान नवाज थे और कैसे वो मेहमान नवाजी करते थे जब उनके घर में कोई मेहमान आता था। सिर्फ मेहमान नहीं, उनके घर में अगर कोई जरूरतमंद भी आता था, फकीर भी आता था, कोई भी आता था, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है वो खाना खिलाते थे, उनकी जरूरत को पूरा करते थे। तो हम इस सबक में आपको समझ में आ जाएगा और सबक आपको जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको वजाहत मिलेगी। तो सबने बुक ओपन कर ली है, पेज नंबर 8, सिफा नंबर 8, सबके हाथ में पेंसिल है। तो सबने बुक ओपन करे छॾिया, बुक खोले छॾिया, सिफो नंबर 8, हजरत अली करमुल्ला वजह जी मेहमान नवाजी। तो असा शुरू था कयूं, तो हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामी तालीम ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी तरबियत पाण सगोरन जे साथियुनि ते तमाम गहरो असर कयो। इस्लामी तालीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर, दोस्तों पर, साथियन ते दोस्तों पर तमाम गहरो असर कियो, बहुत गहरा असर किया, तमाम गहरो असर कयो, बहुत गहरा असर किया। ठीक है, जिन माण्हुनि
इस पर आपको भी अमल करना है, हम सबको अमल करना है बेटा। इस चैप्टर में जो मेहमान नवाजी का बताया गया है इसमें सबको अमल करना चाहिए। जिन माण्हुन, जिन लोगों ने, जिन माण्हुन इस्लाम कबूल कयो, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तन जा सुठा गुण पाण वधीक चमकिया, उनकी अच्छे अखलाक, अच्छी खूबियां और ज्यादा चमक गई। वधीक चमकिया, ज्यादा चमक गई। ठीक है, सुठा अखलाक पाण वधीक चमकिया, अच्छे अखलाक ज्यादा चमक गए। उन्हनि मुसलमानन खे, उन मुसलमानों को हर वक्त अल्लाह ताला जी रजामंदीअ जो ख्याल हूंदो हो। अल्लाह ताला की रजामंदी का, अल्लाह ताला को खुश करने का ख्याल होता था। जब वो जैसे जरूरतमंदों को कोई खाना खिलाते हैं तो इससे कौन राजी होता है? अल्लाह ताला राजी होता है ना, अल्लाह ताला खुश होता है किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। रजामंदी जो ख्याल हूंदो हो। को बि कम दीनवी मतलब लाए कोन कंदा हुआ, कोई भी काम दुनिया के मतलब के लिए नहीं करते थे। दीनवी मतलब लाए, दुनिया के मतलब के लिए, यानी कि किसी मतलब के लिए, दुनिया के मतलब लाए, दुनिया के मतलब के लिए नहीं करते थे, ना कंदा हुआ। उन्हनि जो दिलियों, उनकी जो दिल थे, उनके जो दिल थे कुर्बानी जे जज्बे सां भरपूर हुयूं। उनकी जो दिल थे, उनकी दिलें थी, उनके जो जज्बात थे, उन्हनि जो दिलियों, उनके जज्बात कुर्बानी से माला माल थे, भरपूर थे, माला माल थे। दिलियों कुर्बानी जे जज्बे सां भरपूर हुयूं, जो जज्बात थे वो कुर्बानी के जज्बे से भरपूर थे, माला माल थे। हू पंहिंजी घुर्जन खे टारे, वो अपनी जरूरतों को पूरा करके, हू पंहिंजे घुर्जन खे टारे, वो अपनी जरूरतों, घुर्जन जरूरतों खे टारे को पूरा खत्म करके, घुर्जन खे टारे जरूरतों को खत्म करके, ॿियनि जरूरतमंदन जी मदद करण लाए, दूसरे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हुआ, हर वक्त तैयार रहते थे। ठीक है, उन्हनि जो, उनका इहो अमल, ये अमल अल्लाह ताला के ॾाढो पसंद आयो। उनका ये अमल जो गरीबों और जरूरतमंदों को पूरा करते, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते थे, उनका ये अमल अल्लाह ताला के ॾाढो पसंद आयो, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया। कुरान मजीद में, कुरान पाक में अहिड़नि सखियुनि जी तारीफ़ हिन तरह बयान कयल आहे। ऐसे खुले दिल वालों की, सखी लोगों की तारीफ इस तरह बयान की गई है। सखी उहे आहिन, सखी वो हैं, खुले दिल वाले वो हैं, सखी उहे आहिन जेकी माण्हुनि जी, माण्हुनि खे, जेकी माण्हुनि खे अल्लाह जी खुशनदवी हासिल करण लाइ खाराइन था। उहे सखी वो हैं जो लोगों को अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए खिलाते हैं। जैसे किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर ली, किसी फकीर को बहुत अच्छा सा आपने खाना खिला दिया और उससे अल्लाह ताला खुश हुआ, तो वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए ये काम करते थे।
ठीक है, वो दुनिया के मतलब के लिए नहीं करते थे, वो अल्लाह को खुश करने के लिए करते थे। ऐं उन्हनि खां खाधे जे एवज़, और उनसे खाने के एवज़, खाधे जे एवज़, खाने के बदले, बदले एवज़ बदले, का भी कीमत नथा वठन, कोई भी कीमत नहीं लेते हैं। ऐं न की, और ना ही उन ते थोरो थफीन था, और ना ही उन पर एहसान जताते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। हुआ भी वैसे भी, हुआ भी वैसे भी त सब सहाबी हिक ॿिए खां वधीक सखी ऐं मेहमान नवाज हुआ। वैसे तो सारे सहाबी एक दूसरे से बढ़कर मेहमान नवाज थे। हिक ॿिए खां वधीक एक दूसरे से बढ़कर मेहमान नवाज हुआ। पर लेकिन हजरत अली करमुल्ला वजह पंहिंजो मट पाण हुआ। लेकिन आप हजरत अली करमुल्ला वजह अपनी मिसाल आप थे। अहिड़ा केतिराई मौक़िया थिया, ऐसे कई मौके हुए जो संदन, जो उनके, हजरत अली करमुल्ला वजह की बात हो रही है, जो उनके आडो खाधो इंदो हो, उनके सामने खाना आता था। आडो खाधो इंदो आंदो वयो, उनके सामने खाना लाया गया। ऐं पाण अञा खाइण वारा ही हूंदा हुआ, अभी वो खाने वाले ही मुश्किल से थे, यानी कि अभी वो खाने वाले ही थे। अञा खाइण वारा ही हूंदा, अभी खाने वाले ही थे। त को न को, तो कोई ना कोई मुसाफिर या मेहमान अची निकरंदो हो, कोई ना कोई मुसाफिर आता था या उनके घर में मेहमान आ जाता था। अहिड़ी हालत में, ऐसी हालत में पाण भुखिया उन्या रही खुद, पाण भुखिया उन्या रही खुद भूखे प्यासे रहकर, भुखिया रही भूखे रहकर, उहो खाधो वो खाना मेहमानन के, मेहमानों को खाराए खुश थींदा हुआ, मेहमानों को खिलाकर खुश होते थे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया बेटा? हिक भेरे एक दफा, हिक भेरे एक दफा वतन घर में, उनके घर में खाइण लाए, खाने के लिए का भी शय मौजूद कान हुई, कोई भी चीज, का भी शय कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। पाण कहीं यहूदी जे बाग में, खुद किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करण वया, मजदूरी करने गए। पोरियो करण वया, मजदूरी करने गए। मजदूरी करण वया, मजदूरी करने गए। पोरे जे एवज, मजदूरी के बदले, एवज बदले, पोरे जे एवज मजदूरी के बदले खेन कत्ल मिली, खेन उनको खजूरें मिली, यानी कि उन्होंने उनकी बाकी मजदूरी की, उनका काम किया, उनको पैसे नहीं मिले, उन्होंने उनको जो पैसों के बदले में उनको जो है खजूरें दे दी। कत्ल खजूर, कत्ल मिली। उन वमा कुछ कत्ल विकणी, उनमें से कुछ खजूरें बेचकर, विकणी बेचकर, सीधो वठी आया, सामान लेकर आए, सामान यानी कि घर का सौदा सल, विकणी सीधो वठी आया, सामान ले आए। जॾहिं खाधो, जब खाना ठही तैयार थियो, बनकर तैयार हुआ, तॾहिं हिकु मेहमान अची निकतो, तब एक मेहमान आ गया।
पाण उहो समूरो खाधो, खुद वो पूरा खाना, समूरो खाधो पूरा खाना, मेहमान के खाराए छॾियो, मेहमान को खिला दिया। पंहिंजन ॿारन खे बाक़ी बचियल कतल खाइण लाइ ॾिनाऊं। अपने पंहिंजन अपने बच्चों को, ॿारन के बच्चों को, बाकी बचल बाकी बचे हुए खजूरें, बचल कतल बची हुई खजूरें खाइण लाइ ॾिनाऊं, खाने के लिए दी। इन मौके ते, इस मौके पर फरमायाऊं त, फरमाया के अल्लाह जो शुक्र आहे, अल्लाह का शुक्र है, जो मुझे इतनी मजदूरी मिली, जो मुझे यानी कि इतनी मजदूरी मिली, इतनी मजदूरी मिली या इतनी खजूरें मिली, जिसके बदले में मैंने ये सब कुछ काम कर लिया और खुश होकर कर लिया। इतनी मजदूरी मिली, इतनी मजदूरी मिली। ऐं आउं संदसि तरफां मोकिलियल मेहमान जी खिदमत करे सघियसि, यानी कि मुझे इतनी मजदूरी मिली जो मैं अल्लाह के भेजे हुए बंदे की खिदमत कर सका, मेहमान की खिदमत कर सका। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया बेटा? ओके। हिक भेरे एक दफा ये भी थियो जो, ऐसे भी हुआ के ये भी थियो जो पांच जवन जी सुकल मानी खादाऊं, खुद जौ की सूखी हुई रोटी खाई, खादाऊं खाई, पर ताजी ऐं सण भी मानी, लेकिन ताजा और घी वाली रोटी हिक मेहमान के खारायूं, ने मेहमान को खिला दी। खुद ने जो है सूखी रोटी खाई थी और मेहमान को जो ताजा रोटी थी, घी वाली रोटी थी, वो खिलाई। हजरत अली करमुल्ला वजह जी मेहमान नवाजी इन सिफत करे, हजरत अली जी मेहमान नवाजी इन सिफत करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खेस करीम करे सडियो आए। हजरत अली करमुल्ला वजह की मेहमान नवाजी को देखकर, इनकी अच्छाई को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीम कहकर पुकारा है। करीम यानी सखावत करने वाला, करम करने वाला, करीम करे सडियो आहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सखिन जा 4 किस्म हैं, दुनिया में सखी लोगों की 4 इकसाम हैं। जन्मा सब का उत्तम दर्जे वाले सखी के, जिनमें से सबसे आला दर्जे वाले सखी को करीम सदजे थो, करीम कहते हैं। करीम उहो शख्स आहे, करीम वो शख्स है जेको पान भुखियो उन्यो रही, खुद भूखा और प्यासा रहकर, भुखियो भूखा उन्यो प्यासा, उन्यो रही प्यासा रहकर, बेमुसाफिरन मेहमानन यतीमन ऐं बेवाहन के खाधो खाराइंदो, भूखा और प्यासा रहकर भी मुसाफिरों, मेहमानों, यतीमों और बेवाओं को खाना खिलाते, ऐं पानी पियारींदो और पानी पिलाते। असांजो फर्ज आहे त, हमारा फर्ज है कि इस्लामी तालीम की रोशनी में, इस्लामी तालीम की रोशनी में
ये सब हमें जो है इसकी सखावत की जो बातें हैं हमें इस्लाम सिखाता है। आप अगर किसी जरूरत, जैसे किसी को कोई चीज देते हो तो उसमें आपको खुशी मिलती है ना, या किसी को किसी की जरूरत पूरा करते हो तो उसमें आपको खुशी मिलती है ना। तो इसी तरीके से असांजो फर्ज आहे त इस्लामी तालीम जी रोशनी में मोहताजन ऐं मिस्कीनन जी पर घोर लहूं, मोहताजों और मिस्कीनों की देखभाल करें। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है? सब समझ में आ गया या चैप्टर समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सारा काम जो आपका हो रहा है अब तक, जितना भी काम हो रहा है, ये सारा काम आपको लूज शीट में प्रैक्टिस के तौर पे करना है या प्रीवियस काम कॉपीज पे करना है। ठीक है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो आपकी अटेंडेंस है वो आपकी प्रॉपर नाम, रोल नंबर और प्रॉपर सेक्शन के साथ होनी चाहिए। जब आप एंटर हो तो आपकी आईडी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर नेम जो आपका है वो होना चाहिए, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब कुछ आपका नेम के साथ होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल नेम है। ठीक है, ओके। अब जो है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम आते हैं इसमें आपके लफ्ज माना। लफ्ज माना जो है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है, लफ्ज भी लिखा हुआ है और उसकी माने भी लिखी हुई है। तारे भी खत्म करके, कुर्बान करके, तारे खत्म, तारे भी खत्म करके, कुर्बान करके, सुठा गुण, अच्छे अखलाक, ॾाढो, बहुत, घुर्जन, जरूरतों, विकणी, बेचकर, खाधो, खाना, एवज, बदले में, बचियल, कतल, बची हुई खजूर, सुकल मानी, सूखी रोटी, वठन, लेते, सा, से, खाराइन, खिलाते। ठीक है, ये लफ्ज जो है, लफ्ज की मीनिंग आपको पता है, ये इसकी मीनिंग क्या है, इसको आपने जुमले में इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे वो आप क्लास 5 में, क्लास 6 में करके आए हैं। जेके लफ्ज़न जी मीनिंग ऐं लफ्ज़ मीनिंग मां लिखिया आहिनि, इन्हनि जा तव्हांखे जुमला ठाहिणा आहिनि। जुमला कहिड़े तरीक़े सां ठाहींदा आहियूं, इहे तव्हां क्लास 4, 5 ऐं 6 में करे आया आहियो, हाणे तव्हां क्लास 7 में आहियो। जुमला पाण ठाहिण जी कोशिश कयो, जुमला खुद बनाने की कोशिश करें। पहले आप उर्दू में बनाएंगे, उसके बाद आप इसको सिंधी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ओके। ये सारा काम आपको लूज शीट पे करना है बेटा। ओके बेटा, अच्छा, यहाँ पर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, जितना भी मैंने आपको समझाया है, चैप्टर पूरा सब समझ में आ गया है। उसके बाद है आपके पास लफ्ज़न जा जुमला ठायो, लफ्जों के जुमले बनाइए। पहले आप सिंधी में बनाएंगे, सॉरी, पहले आप उर्दू में बनाएंगे, उसके बाद इसी को सिंधी में जुमला बनाएंगे। जैसे पहला लफ्ज है विकणी, विकणी मीन्स बेचकर, विकणी बेचकर, ठीक है, विकणी बेचकर, और सिंधी में हम कहते हैं विकणी, उर्दू में कहते हैं बेचकर। अब आपके पास ये जुमले हैं, जुमले आप अपने ऑनवर्ड्स से वर्ड्स में बनाएंगे, अपने ही तरीके से जहन से बनाएंगे। जैसे मैंने बनाया है, मैंने अपनी पुरानी घड़ी बेचकर नई घड़ी खरीद ली। मां पंहिंजी पुरानी वाच विकणी, नई वाच खरीद कई। ठीक है, इसी तरीके से सुठा गुण, अच्छे अखलाक, नेक और अच्छे और नेक लोगों के अच्छे अखलाक हर जगह मशहूर होते हैं। आप अच्छा काम करोगे तो हर जगह आपकी नेक नामी होगी और अच्छे नामों से आपको पुकारा जाएगा। अगर किसी घर में जाते हैं तो आप वहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देकर आते हैं, अच्छे मेहमानों की तरह रहकर आते हैं, तो आपकी वहां पर अच्छाई होती है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर किया है, अच्छे और नेक लोगों के अच्छे अखलाक हर जगह मशहूर होते हैं। सुठन ऐं नेक माण्हुनि जा सुठा अखलाक, अच्छे अखलाक, सुठा गुण,
अच्छे अखलाक, सुठा गुण अच्छे अखलाक एक ही है। यहाँ पर आप समझेंगे कि गुण लिखा हुआ है, अखलाक सुठा गुण भी लिख सकते हैं, सुठा अखलाक भी लिख सकते हैं। सुठा गुण हर जाए ते मशहूर होंदा है, हर जगह पर मशहूर होते हैं। नंबर 3 है घुर्जन, जरूरतों, हमारी जरूरतों को हमारे वालिदैन पूरा करते हैं। असांजी घुर्जन खे असांजा वालिदैन पूरा कंदा आइन, हमारी जरूरतों को कौन पूरा करते हैं? वालिदैन पूरा करते हैं। ऑब्वियसली वालिदैन माँ बाप ही पूरा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है जुमला। जुमला है लफ्ज जुमला, ये आपको खुद बनाने हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बना के दिए, समझाए हैं। वो आपको जुमले नहीं बनाने हैं। जुमले आप अपने वर्ड्स में बनाएंगे, अपने लफ्जों में बनाएंगे। जुमला तहां पंजन लफ्जन में ठाईंदा, जिस तरीके से है ॾाढो, ॾाढो मीन्स मैंने आपको करवाया है बहुत, खाधो खाना, एवज बदले। ठीक है, ये लफ्ज जुमले जो है मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ॾाढो, मेरा दोस्त बहुत गरीब है, मुझो दोस्त ॾाढो गरीब आहे। अब जरूरी नहीं है ये जुमला बनाए, ये जुमला आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ये जुमला तो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये जुमले आपको खुद बनाने हैं। ॾाढो मीन्स बहुत। ठीक है, इसी तरीके से खादो, इसी तरीके से एवज, एवज मीन्स बदले। ठीक है, ॾाढो, मेरा दोस्त बहुत गरीब है, मुझो दोस्त ॾाढो गरीब आहे। इसी तरीके से है मुझो स्कूल ॾाढो वॾो आहे। यानी कि अपने वर्ड्स में आपको जुमले बनाने हैं। पंजन लफ्जन में तव्हांखे जुमला ठाहिणा आहिनि। छोटे छोटे जुमले बनाए, नंढा नंढा जुमला ठाहियो, लेकिन सुठा जुमला ठाहियो। इसी तरीके से है हमारे पास खादो, खाना, खादो हमेशा वक्त, खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए, खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए। खादो हमेशा वक्त ते खाइण घुर्जे। ठीक है, खाना हमेशा वक्त पर खाना चाहिए। इसी तरीके से एवज, एवज मीन्स बदले, हर कोई काम के बदले में कुछ न कुछ लेता है। हर कोई कम जे एवज कुछ न कुछ वठंदो आहे। ठीक है, सब बंद कर चलेंगे। साला खैरा, मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका मैसेज आया है। यस, अब मैंने आपको जुमले समझा दिए हैं, जुमले सबको समझ में आ गए हैं बेटा? ओके, अब ये जो जुमले हैं, जुमले आप अपने वर्ड्स में बनाएंगे, अपनी वर्डिंग में ही बनाएंगे, अपने लफ्जों में बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, चैप्टर समझाया है, समझ में आ गया है? चैप्टर समझ में आ गया है सबको? ओके बेटा, बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आया है, मुझे फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है।
ओके अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से आप मुझे जुमला बना के दिखाएं, तो आप मुझे जुमला कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से मैं इसमें से डाढ़ो खादो एवज, ये जुमला मैं आपका जो है बाद में सुनूंगी, लेकिन मुझे अभी आप मुझे बता के दिखा दें, लिख के दिखा दें, चैट बॉक्स में लिख के दिखा दें। जिस तरीके से मैंने आपको जुमला दिया पानी, पानी का जुमला क्या बनाएंगे? पानी मीन्स पानी, पानी पानी। ओके मजदूरी, मजदूरी का जुमला बनाए, मजदूरी। बेटा कोशिश करें, जुमला बनाने की कोशिश करें। पहले आप मजदूरी, डाढ़ो, डाढ़ो, डाढ़ो। ओके अभी मैं आपकी जो फीडबैक मुझे मिल रही है, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, मैं आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगी इसमें। अबीर, आप बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी मैं अटेंडेंस आपको ब्लॉक कर रही हूँ मैं। मैं आपको जुमला दे रही हूँ, जुमला बनाने के लिए जुमला बना के मुझे दिखाइए, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। डाढ़ो, डाढ़ो मीन्स बहुत, डाढ़ो मीन्स बहुत, डाढ़ो का जुमला बनाइए। डाढ़ो, डाढ़ो का जुमला कैसे बनाएंगे? जुमला बनाने की कोशिश कीजिए। मिस मनंजे पास डाढ़ो फला है। ये आप रिटन में लिख लीजिए, चैट बॉक्स में लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा, टाइम कम है आपके पास। फिक्को रंग मुखे डाढ़ो पसंद आए, पीला रंग उर्दू का लफ्ज है। कराची में डाढ़ो गर्मी आहे, कराची में डाढ़ी गर्मी आहे, डाढ़ी गर्मी आहे। गुड। ओके अब इसमें आपको एक और जुमला बनाइए, खाधो खाना, खाधो खाना। मूं वटि घणो फ्रूट आहे, फल आहे। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर में हजरत अली करमुल्लाह वजह की मेहमान नवाजी के लिए क्या क्या बताया गया था, कि हजरत अली करमुल्लाह वजह किस तरीके से मेहमानों की जो है खिदमत करते थे, उनको किस तरीके से
उनको उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। वन वर्ड आंसर है, किस तरीके से पूरा करते थे? बुखियो ऐं उन्यो रही करे पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ ॾेई ॿियनि जी ज़रूरतुनि खे पूरो कंदो हो। हजरत अली करमुल्लाह वजह जो थे भूखा और प्यासा रहकर दूसरों की जरूरतों को पूरा करते थे, उनको खाना खिलाते थे, खुद सूखी रोटी खाते थे, लेकिन जो मेहमान आते थे उनको जो है पूरा यानी कि जो फ्रेश खाना होता है, ताजा खाना होता है, वो खिलाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपने रिप्लाई किया है और बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। अब इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टडी करना है, रीड करना है, समझना है और इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करनी है। जो पैराग्राफ है उसको आपने उर्दू तर्जमे के साथ घर में काम करना है। वेरी गुड। रुमेजा मुजफ्फर ने जवाब दिया है कि वो खुद भूखा रहकर दूसरों की जरूरत पूरी करते थे। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने चैप्टर को कंसंट्रेट किया है बेटा। नई टीचर्स आई जैसे रिदा आसिफ हो गई, उनको हमारे नाम पता है ना और हमारी शक्लें तो नहीं देखी हुई होंगी ना? जी बेटा, रमीज यासीन। ओके बेटा, अच्छी मेहमान नवाजी, जबरदस्त। सबने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन अभी आपने बहुत ही यानी कि इस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दी है इसमें चैप्टर में। नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरीके से किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी बेटा। आइंदा इस तरीके से नहीं करना है, जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह हमारा सबक जो है, अगला जो है सबक हो या ग्रामर हो, जो भी काम हो उसको ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है। ठीक है, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको सबक पढ़ाया है उसका पैराग्राफ की सूरत में आपको जो है उर्दू तर्जमा करना है, और जो आप काम करेंगे वो कट पेन के साथ काम करेंगे ताकि आपको कट पेन की लिखाई लिखने में आसान लगे। कट पेन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कट पेन इस्तेमाल करते हैं तो फौरन जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप जो है इसका कैप फौरन लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कट पेन का यूज किस तरीके से होता है। जैसे हम लोग कट पेन इस्तेमाल करते हैं, ढकना इसका कैप खुला रहता है। ठीक है, तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और सबक को अच्छे से रीड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज टीचर।